नमस्ते। आज हम साझा करेंगे यह डायबिटीज़ के लिए बहुत ही गुणकारी और महत्वपूर्ण योगासन। आप पहले समझ लीजिए हम किस विषय में आज चर्चा करने जा रहे हैं। हमारा सब्जेक्ट है कि जिन्हें डायबिटीज़ हो जाती है, मधुमेह की बीमारी हो जाती है और वह डायबिटीज़ के कारण और उसके साथ में मोटापा बढ़ जाता है, तो वह ज़मीन पर बैठ नहीं पाते हैं, सही से लेट नहीं पाते हैं और उस वजह से एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए हम लेकर के आए हैं कि आप चेयर पर बैठ करके अपनी डायबिटीज़ को कैसे आप कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल करने का तात्पर्य यह है कि आपको जो टैबलेट्स आप ले रहे हैं, जो इंसुलिन ले रहे हैं, उसको साथ में लेते रहिए और साथ में ये एक्सरसाइज करते रहिए। तो उससे आपकी जो मीन्स है डायबिटीज़ होल्डिंग और डायबिटीज़ ठीक होने की जो समस्या है वह धीरे धीरे और जल्दी बढ़ जाती है। तो आप योग आसनों का सहारा लें। अब हम समझते हैं कि डायबिटीज़ हो कैसे जाती है। डायबिटीज़ होती है, देखिए, जब हम अपने शरीर का सही से हम ध्यान नहीं कर रख पाते हैं तो उस वजह से डायबिटीज़ हो जाती है। और डायबिटीज़ सिर्फ मात्र हमारे पैनक्रियाज, जिसे हम अग्नाशय कहते हैं, उसकी वजह से होती है। जब हमारा स्टोमक अमाशय का साइज बढ़ जाता है और पैनक्रियाज दब जाता है और इंसुलिन नहीं छोड़ पाता है तो उसकी वजह से डायबिटीज़ बढ़ जाती है। तो उस पर दबाव देने के लिए आप योगासन किया करें और प्रतिदिन डेली योग अभ्यास करें। अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो आपको इस प्रकार से ये एक चेयर होती है, यदि अगर ऐसी चेयर आपके पास है तो अति उत्तम होगा। और अगर इस प्रकार की चेयर नहीं है, जो नॉर्मल चेयर है, वो भी ठीक है, परंतु उसके अगले भाग में आपको आकर के ऐसे बैठ जाना है। देखिए, चेयर को घुमा करके ऐसे पीछे जाकर नहीं बैठना है। इस तरीके से चेयर के आप अगले भाग में ऐसे बैठ जाइए। अब बैठने के बाद आप एक एक पैर को ऐसे अपनी ओर खींचिए और नी को ऐसे चेस्ट से लगाइए। ऐसे जिनकी ज़्यादा टमी बड़ी होती है तो उनका नी चेस्ट तक नहीं आएगा, परंतु दबाव जरूर टमी पर पड़ेगा। और जब ऐसे दबाएंगे, आप ऐसे होल्ड करेंगे। अब यहाँ अगर लॉक नहीं कर पा रहे तो आप ऐसे चेयर के ऊपर ऐसे पैर रख लो और ऐसे पकड़ लो। इस तरीके से ऐसे पकड़ लीजिए ऐसे। और जिस चीज़ को लेट करके करेंगे तो ये एक पाद पवनोक्तासन हो जाएगा, परंतु यहाँ पर जब करेंगे तो आपके पैनक्रियाज और स्टोमक पर दबाव पड़ेगा, जिससे आपकी पेट की यह समस्या जो है खत्म होगी। आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल होगी, धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगी। आप बस अभ्यास करते रहिए और जीवन आपका बढ़ जाएगा। इस तरीके से आपको 20 बार अभ्यास करना है और होल्डिंग के साथ ऐसे, है ना, इस तरीके से। फिर इसी में आप दूसरा अभ्यास के लिए आप चेयर के पिछले भाग में थोड़ा चले जाइए, आपके घुटने यहाँ तक आ जाएं। फिर इसके बाद आपको यहीं पर मांडूकासन का अभ्यास करना है। देखिए, इस तरीके से आप पैर रख लीजिए, कोशिश कीजिए आपके घुटने ऐसे जुड़े हों। और मांडूकासन जैसे हम बैठ करके जमीन पर वज्रासन में करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर इस तरीके से पैरों को रख करके करना। अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर, घुमा करके ऐसे नाभि के ऊपर रख दीजिए और फिर सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए नीचे जाइए। और पेट को अंगूठे की जो मुट्ठियाँ हैं उनसे दबाव पड़ता हुआ इस तरीके से नीचे। अब यहाँ पर हम पूर्ण तो नीचे नहीं जा पाएंगे कि अपने चेस्ट को हम टच कर दें नी से, परंतु यहाँ तक जब जाएंगे तो यह दबाव जो आपका स्टोमक पर पड़ेगा, पैनक्रियाज पर पड़ेगा, वह आपके लिए रामबाण होगा। तो इसीलिए चेयर पर ऐसे अंगूठे ऐसे घुमा करके नहीं रखना, इस तरीके से देख लीजिए, ऐसे ऐसे नहीं रखना, मुट्ठियों को ऐसे सीधा रखना, पैर क्लोज। और फिर ये इनहेल एक्सहेल और टमी जितना हो सके अंदर खींचिए, ऐसे डाउन कीजिए, ऐसे डाउन कीजिए, जितना हो सके डाउन करें। जितना ज़्यादा नीचे आप जाएंगे उतना ज़्यादा दबाव पड़ेगा। परंतु आप सोचिए, मेरे को यहीं पर ये दबाव देखने को, बहुत अच्छा दबाव देखने को मिल रहा है यहीं पर, इस तरीके से, है ना। तो हम जब और नीचे जाएंगे तो और अच्छा दबाव देखने को मिलेगा। तो आप इस मांडूकासन को, इस योग आसन में आप प्रतिदिन शामिल करिए और मांडूकासन कम से कम 20 बार आप अभ्यास कीजिए और होल्ड कीजिए। यह थे आपके 2 अभ्यास चेयर पर। और चेयर पर तीसरा अभ्यास, ऐसे आपको बैठना है, इस तरीके से थोड़ा आगे आ जाइए और चेयर को ऐसे पकड़ लीजिए। आप एक एक नी को अल्टरनेट आप चलाइए, नी एंड चेस्ट क्रंचेस लगाइए, जिससे आपकी लोअर टमी के लिए, मधुमेह के लिए हैं सारे अभ्यास। ऐसे 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 7 से 8 से 9 10। यह बहुत ही साधारण अभ्यास है।
आपको हर एक अभ्यास 20 बार करना है और धीरे धीरे आपकी समय सीमा बढ़ाते हुए आप हर एक अभ्यास के 2-2 सेट लगाने लग जाइए। बस इतना आप प्रतिदिन करेंगे तो आप खुद देखेंगे पहले ही दिन से कि आपके शरीर में बहुत लाइटनेस आपको देखने को मिलेगी, पेट आपका हल्का हो जाएगा और आप देखेंगे तो आपकी डायबिटीज़ भी धीरे धीरे कंट्रोल होने लग जाएगी। परंतु स्टार्टिंग में आपको मेडिसिन अपनी नहीं छोड़नी है, फिर धीरे धीरे आप स्वयं ऐसा लगने लगेगा कि हमें मेडिसिन छोड़नी है। अब इसी प्रकार से आप चौथा अभ्यास, दोनों पैरों को साथ में अप एंड डाउन करें। ऐसे पकड़ लीजिए इस तरीके से, ऐसे 1, ऐसे 2, ऐसे 3, ऐसे 4। जिन्हें टमी कम करनी है और जिन्हें पेट कम करना है, जिन्हें पेट का फैट कम करना है, जिन्हें मधुमेह कम करनी है और जिनको गैस एसिडिटी की समस्या कम करनी है, ऐसे अभ्यास कर लिया करें। चेयर पर बैठ करके ऐसे 20-20 के सेट लगा लिया करें। आपकी ये जड़ से ख़त्म हो जाएगी। बस थोड़ा समय लगेगा, आपको समय देना पड़ेगा और यदि समय देंगे तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। अब 5वां लास्ट अभ्यास जो है, आपने मांडूकासन अंगूठे बंद करके देखा था, इसी का दूसरा अभ्यास जो है, दोनों हथेलियां ऐसे नाभि के ऊपर रख लीजिए ऐसे और सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए डाउन कीजिए ऐसे और होल्ड कीजिए। कम से कम आप 10 से 15 सेकंड से आप रुकिए ऐसे, धीरे से आप पुनः सांसों को छोड़ते हुए डाउन कीजिए और होल्ड कीजिए। धीरे से आप रिलैक्स। ऐसा आप अभ्यास, ये जो मांडूकासन के 2 वेरिएशन से चेयर पर बैठ करके और जो हमने 3 आसन बताए हैं, यह मात्र आपको सिर्फ 5 आसन कम से कम आप 15 मिनट से 20 मिनट आप ज़रूर दीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर पाते हैं और जो आपकी मेडिसिन चल रही है उसे चलने दीजिए। और ध्यान रखिए, अगर आप अभी नहीं कंट्रोल करेंगे तो कभी नहीं कंट्रोल कर पाएंगे और गैंग्रीन्स की प्रॉब्लम्स और दिन प्रतिदिन बढ़ने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। और साथ में आप डाइट का विशेष ध्यान रखिए। जंक फूड्स, फास्ट फूड्स और अधिक मीठा और अधिक नमक हमें नहीं लेना है। और आप ध्यान रखें, करेले का जूस, लौकी का जूस, ये कम से कम वीक में 2 से 3 बार ज़रूर लिया करें। तो ऐसा आप यदि लेते हैं, जैसे कि एक सीज़न आएगा जो हमारा, इसके बाद बरसात का समय आता है तो उसमें जामुन आ जाती हैं। जो जामुन होती हैं उनको आप खाइए, वो एल्कलाइन होती हैं, डायबिटीज़ के लिए बहुत ही गुणकारी, लाभकारी होती हैं। धन्यवाद।